पेपर लीक के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ पूरे देश में छात्रों का आक्रोश बढ़ रहा, जिसको लेकर कल देर शाम को कर्णप्रयाग में छात्रों ने मशाल जुलूस निकालकर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग की। छात्रों के इस आंदोलन को विपक्षी पार्टियों ने भी अपना समर्थन दिया। नीट पेपर लीक के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज का मामला पूरे देश में तूल पकड़ने लगा, जिसको लेकर छात्रों का आक्रोश बढ़ रहा। चमोली जिले में भी छात्रों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मशाल जुलूस निकालकर जमकर प्रदर्शन किया। कर्णप्रयाग में छात्रों के द्वारा किए गए आंदोलन में विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं ने कहा, केंद्र सरकार पेपर लीक नहीं रोक पा रही, लेकिन छात्रों पर लाठी जरूर चला रही। छात्रों ने कहा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। छात्रों के आंदोलन को अपना समर्थन दे रहे कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के लोगों ने कहा, जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ जो बर्बरता हुई उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। केंद्र सरकार आज तानाशाह हो गई है, जो कि विपक्ष की नहीं सुनना चाहते। हमारी बोलियां उन्हीं की सरहदों में कहते हैं हमारी बोलियां, वही हमारे थाल में परस रहे हैं गोलियां, वही हमारे थाल में परस रहे हैं गोलियां। देखिए, आज कर्णप्रयाग के अंदर जो है छात्रों ने, युवाओं ने और विभिन्न राजनीतिक के लोगों ने जो देश के अंदर जंतर मंतर में जिस प्रकार से इस आताई सरकार ने जो हमारे युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज किया और महिलाओं के साथ, छात्राओं के साथ जो अपराध पुलिस वालों ने की, उसके खिलाफ पूरे देश में बहुत गुस्सा युवाओं के अंदर है, छात्रों के अंदर है। उसको लेकर के पूरे देश में प्रदर्शन चल रहे हैं। आज के क्रम में कर्णप्रयाग में भी हम लोगों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया है और निश्चित तौर पर हमारी एक सूत्रीय मांग, सबसे पहले मांग हमारी ये है कि शिक्षा व्यवस्था का सुधारीकरण का ढोल पीटने वाली भारतीय जनता पार्टी के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, आपसे शिक्षा व्यवस्था नहीं समझी जा रही है। लगातार जो है बेरोजगारी बढ़ रही है, पेपर लीक की घटनाएं बढ़ रही हैं। आप तुरंत अपने पद से इस्तीफा दें। इस मांग को लेकर के आज तमाम युवा साथी यहाँ पर एकत्रित हुए और हम सब लोगों की मांग है, यदि शीघ्र केंद्र सरकार ने अपने जो, तो यहाँ तक कहते हैं कि जो देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, आपसे भी जो है देश नहीं संभल रहा है, आपको भी इस्तीफा देना होगा। प्रधानमंत्री जी, आपके अंदर नैतिकता है, आप भी इस्तीफा देना होगा। आज देश का प्रत्येक कोने से युवा और छात्र आक्रोशित है और ये सरकार निश्चित तौर पे जो है बहुत कुव्यवस्था की सरकार है और हम चाहते हैं कि ये सरकार जल्द से जल्द सरकार की विदाई हो ताकि देश की कमान सही हाथों में जाए। और सोनम वांगचुक और तमाम छात्र साथियों ने, हमारे आयशा के नेहा और तमाम साथियों ने कई दिनों तक भूख हड़ताल की, 20, 22, 23 दिनों तक उनका आमरण अनशन चला और उसके बावजूद पेपर लीक के खिलाफ जो छात्र नौजवानों की मांग है कि सरकार जवाबदेही तय करते हुए इस देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले, उनको बर्खास्त करे, ये मांग नहीं मानी गई। दिल्ली में प्रदर्शन करने के दौरान जिस तरह की पुलिसिया बर्बरता की गई, जिस तरह से छात्रों नौजवानों को, तमाम लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, पुरुष पुलिसकर्मियों ने महिलाओं, छात्राओं के साथ अभद्रता की, पत्रकारों तक को नहीं बख्शा। हमारे उत्तराखंड के बारामासा के राहुल कोटियाल पर भी पुलिसिया लाठियां पड़ी हैं। तो एक तरह से जो ये पूरा बर्बर दमन है, सिर्फ इसलिए कि पेपर लीक करने वालों को बचाया जा सके, पेपर लीक के लिए जवाबदेही न तय हो सके, इसके खिलाफ अपना आक्रोश प्रकट करने के लिए कर्णप्रयाग में भी छात्र, युवा लोग और तमाम सामाजिक राजनीतिक संगठनों के लोग जो समझते हैं कि इस देश के नौजवानों के भविष्य के साथ इस तरह खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए और इस खिलवाड़ करने वाली सरकार को करारा जवाब दिया जाना चाहिए, इस दमन उत्पीड़न करने वाली सरकार को करारा जवाब दिया जाना चाहिए। तो उसके लिए तमाम साथी यहाँ इकट्ठा हुए थे। ये आंदोलन चल रहा है, दिल्ली में भी लोग लड़ रहे हैं, इस प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी लोग संघर्ष कर रहे हैं और आने वाले दिनों में जवाबदेही भी तय होगी और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को करारा सबक भी दिया जाएगा, जनता उनको जवाब देगी। देखिए, जो तांडव पूरे भारत में जंतर मंतर में देखा है, ये आक्रोश है उस परिणति का, उस घटना का। आप किस प्रकार से हमारे बच्चों को पालना आसान है क्या आज के ज़माने में? उन बच्चों को आप सड़क पर पिटते हुए देख रहे हैं, उसे आक्रोश की परिणति है। और जो उनकी आवाज़ उठाने जाए उसको सड़कों में घसीटते हैं आप। नेता प्रतिपक्ष, क्या सरकार, लोकतंत्र में बहुमत ही सरकार होती है क्या? लोकतंत्र में असहमति का कोई स्थान नहीं है। मैं ये पूछना चाहते हैं, हम जो आपसे सवाल पूछ रहा है, सिस्टम के बारे में बात करना चाहता है, उसको आप सड़कों में घसीटेंगे। जो अपने पेपर के बारे में, अपने भविष्य के बारे में बात करना चाहते हैं, उनको लाठी डंडों से मारेंगे आप। जो शिक्षा व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं, उनको जेलों में बंद कर देंगे आप। ये कहाँ का लोकतंत्र है? ये कहाँ का लोकतंत्र है? ये उसी की परिणति आज है जो इतनी बड़ी संख्या में युवा यहाँ पर आया है और सिर्फ कर्णप्रयाग ही नहीं,
पूरे प्रदेश में, पूरे देश में आज युवा सड़कों पर है। इसका एकमात्र स्पष्ट संदेश है कि सरकार हर स्तर पर फेल है, पेपर लीक नहीं रोक पा रही है, छात्रों को अपना भविष्य खतरे में दिखाई दे रहा है। आज पूरा देश का युवा राहुल गांधी को बड़ी उम्मीद से देख रहा है। राहुल गांधी के शरीर में लगी एक एक चोट, उनके बहने वाले खून का एक एक कतरा जरूर इस लोकतंत्र की लड़ाई को मजबूत करेगा और युवाओं को एकत्रित करेगा। सर, जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे लगातार जो छात्र नीट परीक्षा लीक के संबंध में जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे और जब उन्होंने संसद घेराव करा तो उन पर किस प्रकार की बर्बरता दिल्ली पुलिस और गृह मंत्री के आदेशों पर ये सब हो रहा है और छात्रों के साथ किस प्रकार की बर्बरता वहाँ पर की गई। हमारी बहन बेटियों के साथ उनके प्राइवेट पार्ट्स को पुलिस ने वहाँ पर नुकसान पहुँचाया है, लाठी डंडों से उन्हें पीटा गया है। और उसी के संदर्भ में आज हम कर्णप्रयाग में एक मशाल जुलूस के माध्यम से ये संकेत देना चाह रहे हैं कि अगर पूरे देश का युवा एक होता है तो इस सरकार को ज़्यादा समय संसद में नहीं टिकने देंगे और उखाड़ फेंकने में ये युवा ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। आज आप देखते हैं हम समस्त युवा परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, पटवारी परीक्षा हो, चाहे वो ऑल इंडिया लेवल पर नेट की परीक्षा हो, नीट की परीक्षा हो, हम तमाम वर्ष भर परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और परीक्षा होने से पहले ही पता चल जाता है। जब तक हम परीक्षा देकर बाहर आते हैं तो बाहर आके पता चलता है कि पेपर लीक हो चुका है। यहाँ से हम देहरादून दिल्ली जाते हैं पेपर देने और जब तक घर वापस नहीं पहुँच पाते तब तक पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है। तो ये हमारी मांग है जल्द से जल्दी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और साथ में जिस प्रकार की बर्बरता बच्चों के साथ वहाँ पर की गई है उसके आधार पर गृह मंत्री अमित शाह जी का भी इस्तीफा होना चाहिए। खबर भारतवर्ष के लिए चमोली उत्तराखंड से सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।